बिजनेस स्टडीज़ की शुरुआत। बिजनेस स्टडीज़ कैसे पढ़ें, केस स्टडीज़ कैसे आएंगी, क्या किया जाए। मैं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ तो रहा हूँ, मैं इतनी सारी वीडियोस देख चुका हूँ, मेरे को बिजनेस स्टडीज़ समझ तो आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीरियसनेस चाहिए वो मेरे अंदर जा ही नहीं रही है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स और ये सारी की सारी दुविधाएं सिर्फ और सिर्फ कोई एजुकेटर नहीं क्रिएट कर रहा है, ये तुम क्रिएट कर रहे हो। जिस तरीके से बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ना चाहिए बच्चों, वो विजन ही नहीं है तुम्हारे पास। ये वो पुरानी साइंस और वो सोशल साइंस नहीं है जो तुमने पढ़ ली और रट ली और उसके बाद तुमने क्वेश्चंस लगा लिए, क्योंकि वही टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पे चीज़ों की तह पे जाना पड़ता है, और अगर तुम उस चीज़ को और उस नस को नहीं पकड़ पाए ना, तुम चाहे जितने रटंत विद्या और चाहे जितने वेद ग्रंथ बिजनेस स्टडीज़ के पढ़ लो, तुमसे नहीं हो पाएगा। आई गेस तुम इस चीज़ को समझ रहे हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया चैप्टर नंबर 1, बिजनेस स्टडीज। द नेम इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक, और यहाँ पे हुंडीज का कल्चर और उसके साथ इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी सॉफ्टनेस, और उसके साथ कुछ ऐसे टर्म्स जो शायद तुमने पहले पढ़े थे लेकिन उनका इतना ज़्यादा डीप मीनिंग है तुम्हें इससे पहले नहीं पता था। शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन। बच्चे, इंट्रोडक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी इंक्लूड इन multifarious activities in our daily life. Hence, before understanding what business, let's understand the type of activities. बच्चे ध्यान रखना, हम लोग आज जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं उन सब की सीरियसनेस कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी क्लासिफिकेशंस के अंदर है। वो क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स और कुछ नहीं, हमारी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती हैं। मतलब आप कल, या फिर सीधी बोलूँ मैं, अगर आप साइंस साइड चूज़ किए होते तो आप कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते? हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते, कुछ इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलोज में कहीं ना कहीं फंसे होते, आपकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अलग होती। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं आपके बिजनेस स्टडीज़ में, या फिर सीधे बोलूं मैं, तुमने कॉमर्स ली तो तुम्हारी एक्टिविटीज़ कैसी होंगी? हाँ, तुम पैसे में खेलने वाले हो, बिल्कुल सही बात, तुम प्रॉफिट एंड लॉस को जज करोगे, बिल्कुल सही बात, तुम अपने स्वार्थ के लिए काम करोगे, और उससे भी बड़ी बात तुमको पता है क्या, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा मुनाफा होने के चांसेस हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ऐसी नहीं जो सुनने में बहुत ज़्यादा कूल हैं, ये जितनी कूल हैं उतनी टफनेस भी बढ़ा देती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहली होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमारी होती है दैट इज़ योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? बच्चे ध्यान रखना, तुमको पता है जब भी मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करता हूँ जिसके बदले में मैं पैसे चार्ज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या पैसे तुमसे चार्ज कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। ध्यान देना, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ जिसके बदले में पैसे चार्ज किए जाएं उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। आप एक मोमोज़ के ठेले से लेके, एक फ्रेंच फ्राइज़ कॉर्नर से लेके आप कहीं से स्मार्टफोन खरीदते हैं, हर जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जिसके बदले में एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हो, वो पर्टिकुलरली इस कैटेगरी में आती हैं। आइए जरा सा देख लें कि टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखा हुआ है। लिखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ दैट आर कैरीड आउट विद द गोल ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। अगर एक वर्कर एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, ज़रूर है यार वेजेस लेगा। अगर एक टीचर स्कूल में काम कर रहा है, ज़रूर है वो सैलरी लेगा। लेकिन अगर यहीं पे वो टीचर अपने बच्चे को अपने घर पे पढ़ा रहा है तो अपने बच्चे से थोड़ी ना फीस चार्ज करने लगेगा। तो यहाँ पे जब भी कोई पैसे से रिलेटेड टर्म होता है तो इकोनॉमिक है, और पैसे से रिलेटेड नहीं है तो नॉन इकोनॉमिक है। आगे अगर बात करें, इट्स मेजरली ऑफ 3 टाइप्स। आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरीके की होती है बच्चे, ध्यान रखना क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखना, सबसे पहली चीज़ केस स्टडीज़ बनना, और आप अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन
से आता ही आता है। तो चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट अवेटेड और मोस्ट बेसिकली एक तरीके से देखा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ओके, तो सबसे बात करते हैं हमारे जो मेजर डिफरेंसेस हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में। एक छोटा सा फ्रेगमेंट पढ़ लेते हैं और उसके बाद में एक बड़ा सा डिफरेंस हमारे पास है, परेशान मत होना तुम, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस है एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली टू सेटिस्फाई द सोशियल नीड्स एज वेल एज द अर्निंग प्रॉफिट थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है जब भी हम लोग कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे सिर्फ सोसाइटी की नहीं हमारी प्रॉफिट अर्निंग भी हो जाती है, ऐसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या, बिजनेस। सीधा बोलूं तो कोई पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस को बेचना इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर सीधा बोलूं प्रॉफिट्स, तो वहां पे बिजनेस होता है और ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये धंधे वाले नहीं होंगे, बिजनेस नहीं होगा, तो बच्चे ध्यान रखना आपकी इकोनॉमी 0% से ग्रोथ करेगी, पूरी ठप्प सी हो जाएगी। आगे अगर मैं बात करूं प्रोफेशन की, तो एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कैरीड आउट बाय पर्सन विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स इन ऑर्डर टू सर्व द सोसाइटी इज कॉल्ड आपका प्रोफेशन। यहाँ पे प्रोफेशन का मतलब बच्चे क्या है कि जब आपके पास कोई ऐसी जॉब होती है जिसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर डीप नॉलेज के थ्रू गो थ्रू होना पड़ता है, या फिर सीधी बात कहें जहाँ पे आपको एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायर होती है, उससे पहले आप उस काम को नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर, आप कोई झोला छाप से अपना ऑपरेशन कराना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। टीचर, आप कोई नौसिखिए से पढ़ना नहीं चाहते हो। उसके बाद आपका बेसिकली थर्ड जो होता है वो आपका आगे मान चलो लॉयर, अगर आपको कोई केस करना है जहाँ पे आपकी जान की पड़ी हुई है, आप ऑब्वियस सी बात है क्या करोगे, आप हमेशा एक ऐसा लॉयर लोगे जो आपको सपोर्ट करे और वो पहले भी इस पर्टिकुलर प्रोसेस से गो थ्रू हो चुका हो। एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज के साथ में बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है प्रोफेशन। सर डिफरेंट कैसे बिजनेस और एक प्रोफेशन? बिजनेस में नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, आपके प्रोफेशन में नॉलेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे बात करूँ एम्प्लॉयमेंट में भी नॉलेज की ज़रूरत होती है, लेकिन सिर्फ उस फील्ड में जिस फील्ड में आप जॉब लेने जा रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज इन्वॉल्व डूइंग वर्क ऑन समवन एल्स इन कंसिडरेशन ऑफ द मनी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसी दूसरे के लिए काम करना, आपके ऊपर एक बॉस है जो बेसिकली आपको देखता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी मैनेज करता है और आपको टास्क देता है, जो आपको असाइन टास्क है वो पूरा करना होता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आई गेस तुमको ये चीज़ समझ आ गई है कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। आइए एक मेजर डिफरेंस देख लेते हैं इसका। यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा डिफरेंस है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट का, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये टॉपिक आना ही आना है आपके पेपर में। मैं सीधी बात बोल दूं, फिर तुम कहोगे कि भैया जो है वो क्या करते हैं आतिशबाजी भविष्यवाणी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि तुम इस चीज़ को देख के जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना बिजनेस में क्या लिखा, मेड टू एस्टैब्लिशमेंट, मेड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मतलब बेसिकली जो मेड बोलते हैं तो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है कि एस्टैब्लिश कैसे होता है। तो ध्यान रखना एस्टैब्लिशेस आफ्टर फुलफिलिंग सम रिक्वायर्ड लीगल फॉर्मेलिटीज़। बिजनेस को आपको चलाने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत होती है, लेकिन हर बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए परेशान मत होइएगा, आप बिजनेस को विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी पूरा चला सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशन में क्या है, आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए ऑफ प्रैक्टिस, दैट मीन्स आपको एक वेल फर्निश्ड जगह से आपको एक डिग्री की ज़रूरत होगी और आपको बेसिकली एक सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होगी, जिससे आपको पता चले कि हाँ आप एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल हैं। आगे बात करूँ अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की, स्टार्ट्स आफ्टर रिसीविंग एन अपॉइंटमेंट लेटर। आप एम्प्लॉयमेंट को कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद शुरू कर सकते हैं। वो अपॉइंटमेंट लेटर कहीं का भी हो सकता है, छोटी मोटी नौकरी से लेकर बड़ी बड़ी नौकरी तक, ठीक है। आगे बात करें नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है। यहाँ पे सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विस हम लोग सेल एंड बाय करते हैं। यहाँ पे रेंडर करनी पड़ती है सर्विसेज। जैसे मैं अभी एक प्रोफेशन में हूँ, मैं कोई स्कूल में नहीं पढ़ाता और ना ही मैं फ्यूचर में कभी पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को किसी के अंडर काम नहीं करना। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, रेंडर करता हूँ सर्विस इंस्टेंटली, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आपको काम करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशन आप पे इम्पोज किए जाते हैं, आपका कोई जोर नहीं, सिर्फ बॉस काम करेगा, आपको चाकरी करनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आपको काम करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बच्चे, ध्यान रखना बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। प्रोफेशन में सिर्फ वहाँ की क्वालिफिकेशन की जरूरत है जो आप करने जा रहे हैं, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन प्रोफेशन में ही जरूरत होती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन डिफर्स फ्रॉम द टाइप्स ऑफ जॉब टाइप्स, मतलब अलग अलग डिफरेंट जॉब टाइप्स के हिसाब से अलग अलग आपको क्वालिफिकेशंस एक्वायर करनी पड़ेगी, ठीक है। आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब करना चाहता है तो वो बेसिकली जेई का इंजीनियर नहीं बन सकता ना, ठीक है। आगे बात करते हैं रिवॉर्ड्स क्या होता है। इन लोगों को प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन वाले फीस लेते हैं, ठीक है। आपके कोचिंग टीचर्स आपसे फीस लेते हैं ना, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वेजेस एंड सैलरी यहाँ से अर्न होती है, ओके। आगे बात करते हैं
कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा बिजनेस में, सबसे ज़्यादा साइज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी कितना लगाने, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कितना लगता है, सबसे ज़्यादा बिजनेस में लगता है। प्रोफेशन में लगता है लेकिन लिमिटेड लगता है, और एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती बच्चों, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे रिस्क की बात करें, हाई अनसर्टिनिटी एंड रिस्क। बच्चे ध्यान रखना, बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, अनसर्टेन, कब क्या हो जाए, कब धोखा हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन आगे अगर मैं बात करूँ प्रोफेशन में, तो यहाँ पे जो होता है लिटिल रिस्क होता है, लिमिटेड रिस्क होता है, क्योंकि आपकी ज़रूरत लोगों को पड़ा करती है। भाई उनकी गर्ज है या हमारी गर्ज है, हमें वो गर्ज का मतलब नहीं पता, लेकिन हाँ भाई प्यासा कुएं के पास जाएगा कि कुआं प्यासे के पास जाएगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे प्रोफेशन में ज़रूरी है। रिस्क होता है लेकिन इतना भी नहीं होता। ठीक है, और बिजनेस में तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई रिस्क की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बात करूँ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे आप अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अंबानी अपने बच्चों को करेंगे, टाटा सर रतन टाटा के पास बच्चे ही नहीं है क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो पॉसिबल है, लेकिन प्रोफेशन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब कोई इंसान बहुत अच्छा ऑपरेशन कर रहा है, कोई इंसान बहुत बढ़िया कला में है, कोई बहुत बढ़िया प्रोफेशनल है, लेकिन उसके बच्चे भी उसे वही चीज़ करें, एक्टर का बच्चा एक्टर, शाहरुख खान का बच्चा एक्टर नहीं बन पाया, अब वो बिजनेस में ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो बेसिकली कहने का मतलब है शेयर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं होता है। आगे अगर मैं बात करूँ कोड ऑफ कंडक्ट, दैट मीन्स इसकी कोई एथिकल बॉडी जहाँ से आपको नॉलेज मिलती है। जैसे आपके 11th का कोड ऑफ कंडक्ट अलग था, 12th का कोड ऑफ कंडक्ट अलग है। बेसिकली पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से क्या होने वाली है, तो बच्चे नो कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, ना कोई एथिक्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करूँ अगर मैं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, दैट मीन्स प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर होता है वो एक पूरा का पूरा सेट रूल्स एंड रेगुलेशन से बना होता है। जैसे अगर मैं CA की बात कर लूँ तो वहाँ पे बेसिकली, फिर मैं डॉक्टर की बात करूँ तो वहाँ पे पूरा एक MBBS कल्चर, एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो पूरे के पूरे कोड ऑफ कंडक्ट को रिलाई कर रहे हैं, वहाँ के ही रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट में रूल्स आर सेट बाय द एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयमेंट में कोई रूल्स होते हैं लेकिन जो आपके बॉस कह देगा वही आपको मानना पड़ेगा। आगे अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो एक पर्सन जो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक पर्सन बेसिकली उसकी फैक्ट्री है, शॉप है, वो एक बिजनेसमैन कहलाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, ये सब प्रोफेशनल्स में आते हैं। और जॉब्स इन बैंक, कंपनीज और छोटी मोटी कोई भी आप जॉब कर रहे हो तो वो सब एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं बच्चे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंपली से बच्चा एक्टिविटीज विच हैव परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव। ठीक है, अफेक्शन, सिंपथी एक्सेट्रा, ये सारी की सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है, जिनके चक्कर में आपको कभी भी पैसा ना चार्ज करना पड़े ना देना पड़े। ये सब क्या है बच्चे, आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। बेसिकली रोल ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट इन इकोनॉमी, बच्चे ध्यान रखना, ये इकोनॉमी को डेवलप करने में और बिजनेस को भी इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। अगर आप सोसाइटी को सर्व नहीं करेंगे बच्चे, सोसाइटी आपको कभी भी सर्व नहीं करेगी। ठीक है, तो मैंने तुमको एक चीज़ बता दी, इकोनॉमी नॉन इकोनॉमिक में जो बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये चीज़ आप जरूर देख लीजिएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरीके से काम करती है, जिसमें आप कभी भी पैसे चार्ज नहीं करते, और बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है, हर इंसान फ़ायदे के लिए काम करता है। इवन इफ़ वी लव ऑल्सो, हम लोग सब एक दूसरे को प्यार क्यों करते हैं, कि इसके बदले भी हम लोगों को चाहिए होता है। ये सोसाइटी का क्रूअल ट्रुथ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगला, रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अब भाई बिजनेस हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलप करता है, तो बच्चे ध्यान रखना, बिजनेस एक्टिविटीज हैव बीन अंडरटेकन सिंस द एंशिएंट एरा। देयर एग्जिस्टेड ट्रांसफर ऑफ गुड्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, एंड द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द सच बिजनेस विल यूज इन इन्वेस्टमेंट बेसिकली, और आपके बेसिक पूरे के पूरे जो इकोनॉमी उसे डेवलप करती है। सीधी बात बोलें तो आज बिजनेस से जो पैसा अर्न होता है वो इकोनॉमी में री इन्वेस्ट किया जाता है, और जब इकोनॉमी में री इन्वेस्ट होता है तो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। और आज अगर बिजनेस नहीं होगा तो इकोनॉमी रन नहीं करेगी। लोग फिर भी पता नहीं जॉब पे क्यों इतना फोकस रहते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में, तो हमारे पास ओरल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। वो क्या है एक एक करके देख लेते हैं, और इस पार्ट को यहीं पे एंड कर देंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस कंसिस्ट ऑफ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। बच्चे ध्यान रखना, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है और कुछ भी नहीं। दूसरी बात करें सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ऑन क्रिएटिंग वैल्यू। देखो बच्चे ध्यान रखना, हम लोग दूसरे की ज़िंदगी में वैल्यू
वैल्यू क्रिएट करते हैं तभी तो उनको पैसे देते हैं। तो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं, उसके बदले में पैसा हम लोग चार्ज करते हैं। इन द बिजनेस शुड बी अ ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। रेगुलरिटी इन डीलिंग, आप बिजनेस को नहीं कह सकते बिजनेस अगर आप सिर्फ एक दिन का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन और यूनिट को बिजनेस बोलना है तो उसको रेगुलरिटी इन डीलिंग होनी है, हर दिन आपके गुड्स बिकने चाहिए और बेसिकली आपको पैसा रिसीव होना चाहिए, ठीक है। तो रेगुलरिटी इन डीलिंग होनी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बच्चे ध्यान रखना एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस बिफोर कंजम्पशन प्रोडक्शन टेक प्लेस, बच्चे ध्यान रखना यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए। आप हर एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है और उसे बाद में बेचे, लोग उसे कंज्यूम भी कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। आगे बात करें, प्रॉफिट अर्निंग होनी ज़रूरी है क्योंकि प्रॉफिट इज़ द ब्लड ऑफ बिजनेस माय डियर स्टूडेंट्स। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है बिजनेस में तो बच्चे ध्यान रखना बिजनेस बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, कोई भी लॉस में धंधा नहीं चल सकता। तो यहाँ पे लिखा है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग द प्रॉफिट। उसके बाद है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, इट इज़ नॉट सर्टेन हाउ मच प्रॉफिट business is going to earn as there is a possibility of losses as well because of the changing environment। ध्यान रखना हर दिन एवर चेंजिंग environment के कारण हमारा जो बिजनेस है वो आज प्रॉफिट कमा रहा है, दैट डजंट मीन कि वो आगे भी कमाएगा। पैसा कमाना और पैसे कमाते रहना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ध्यान देना यहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होते ज़रूरी नहीं है कि आपने बिजनेस शुरू किया तो आपको सक्सेस मिले ही मिले। आगे अगर मैं बात करूँ बच्चे यहाँ पे लिखा रिस्क है तो इश्क है बच्चे। हमारा लास्ट जो पॉइंटर है इस वीडियो का, एवरी बिजनेस इज एक्सपोज्ड टू सर्टेन रिस्क, देयर रिस्क कैन बी ईदर ड्यू टू ऑफ नेचुरल फैक्टर्स और फाइनेंशियल फैक्टर्स और प्रोफेशनल फैक्टर्स। अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, क्या पता वो मैन मेड फैक्टर हो जैसे तुमने लापरवाही की वजह से आग वाग लग गई, चोरी हो गई, या नेचुरल फैक्टर है कोविड आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, बिल्डिंग ढह गई, तुम फिसल गए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्क इन द पर्टिकुलर बिजनेस। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ गई। ध्यान देना, तुमको समझ आ गई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी केस स्टडीज सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखना कल हम लोग लाइव आने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के लिए। हम लोग इससे पहले सारी की सारी वीडियोज़ अपलोड करने वाले हैं, आई गेस कल ही के दिन, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। आई गेस तुम हमारे कॉमर्स क्लब के चैनल से स्टे ट्यून रहोगे और ध्यान रखना लाइव में आना ज़रूर। और अगर तुम इसको बाद में देख रहे हो कहीं 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल 100 साल के बाद ये वीडियो चल रही है तो ध्यान रखना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे जो आगे वाली पीढ़ी है वो इस चैनल को कंटिन्यू कर रही होगी, ठीक है। हैव अ नाइस डे। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।